हमारे साथ मौजूद है मिकाल जुल्फ़िकार। और क्या है प्रोग्राम के उस मरहले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें आपसे पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है। ओके, जी, कुछ भी कुछ भी हाँ। देसी सवालात भी हो सकते हैं। वैसे ही पूछ लेते हैं इंस्टाग्राम तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम बलबीर सिंह है और हमारे आए हुए मेहमान मिकाल साहब से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी खूबसूरत फिल्म मौला जट का कोई भी डायलॉग ठेठ पंजाबी में सुना दे। हाँ जी, ठेठ पंजाबी में सुना दें। वे मौले नो मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो लगता है मायरा खान ने किया है, वे मौले नो मौला ना मारे। ओए आएगा ना, ओए आएगा ओए मौले नो मौला ना मारे। सारी जिंदगी ओए और निकल और चल सुनो ही इतना कि ओए ज़हन में बस गया। जी मिकाल सुना है, जब आपको हसीन लड़की मिलती है तो आप उससे उर्दू सीखने लगते हो और जब आपको वो गोरी लड़की मिलती है तो आप उससे उर्दू सिखाने लगते हो। मैं इसी से उर्दू देसी सीख- लड़कियों को इंग्लिश सिखाता था पहले। अच्छा अच्छा, देसी को इंग्लिश सिखाते थे। एक तो ऐसे ही हुआ था शुरू। अच्छा, एक सिलसिला तो ऐसे ही जिसका शुरू हुआ था। जिक्र किया। मैं उसको इंग्लिश सिखा गया, वो मुझे उर्दू सिखा गया। बात खत्म। What is your name? My name is देसी। जी मिकाल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इफ़ अ गर्ल हु स्पीक इंग्लिश या ओ कुड़ी जड़ी पंजाबी बोलती है दोवें लिफ्ट मंगन तक किनों दवोगे? क्या कहने? लड़की लिफ्ट मांगेगी तो वैसे ही दे देंगे। मैं तो वो I don't पश्तो know। भी बोल दिए होगे तो दे देंगे, टेंशन नहीं है। नहीं, वो कह रही कि अगर आपके पास गाड़ी में गुंजाइश एक की होती है, हाँ। और पंजाबी में कोई मांगे या अंग्रेजी में लिफ्ट मांगे तो किसको? यही को कहें, इसको मैं छोड़ के आता हूँ, तुम यही वेट करो। जी मिकाल, आपको देख के मुझे लगता है कि आप रोते रोते अभी बोलेंगे कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है सिवाय सच्चे प्यार के। ये कैसे पता है इसको? आपको मिला सच्चा प्यार? मुझे हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह खैर देखा ना, घबराहट नहीं लगी। हाँ 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 भाई, हाँ भाई मुझे तो भाई हाँ हाँ मुझे आप मिल गया। बताएं, झूठ कौन बोल रहा है? वो देखे ना। नहीं, हाय। वेरी गुड। आप बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ। स्टेशन पे खड़ा हूँ। वो शायद पंजाबी या इंग्लिश बोलने और वाले इस में से इंतजार हो को कोई। आपने ऐसा हसीन बनाया है ना। जी मिकाल, मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। That's so sweet. है Thank ना, you. प्यार करते हैं लोग हैं। बेशक। Thank you. वाह, So I'm so blessed, no doubt. आप जवाब में कुछ नहीं सुनाएंगे उन्हें? अभी मुझ में कहीं बाकी है, पता नहीं क्या है। हाँ, ऐसे ही सीख के गा दूंगा, सीख के सुना दूंगा। लेकिन बहरहाल आपने उनके लिए गा दिया। गा दिया। तो of course, जवाब है, क्या कहते हैं? जवाब गाना। जवाब गाना। हमारे साथ मौजूद हैं मिकाल जुल्फ़िकार। मिकाल, ये बताइए कोई रिग्रेट जिंदगी में? आई विश मैं और लोगों की मदद कर सकता। यू नो, आई विश कि मैं कोई ऐसी मदद जो आप करना चाहते थे, कर सकते थे, किसी वजह से नहीं कर पाए, उसका रिग्रेट रह गया? मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता था जो मैं नहीं खोल पाया, और उसमें मेरी अपनी ही शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। वो एक मेरा रिग्रेट है। कोई ऐसा गिल्ट जो आप शेयर करना चाहें जिससे लोग सीख सकें? गिल्ट नहीं, लेकिन गिल्ट का ऑपोजिट अच्छे फैसले। और अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, देसी किस्म के जवाब दे रहे हो मिकाल। नहीं, बिकॉज ये मैं समझाना चाहता हूँ। आई हाँ, थिंक यूथ को कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में, और आपके काम और आपके अपने से ज़्यादा बड़ी ज़रूरी होती हैं चीज़ें जो इंसान को करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर रिग्रेट होता है, और वो रिग्रेट होता है तो फिर जाता नहीं है। अगर आप इसको मजीद, मेरी फुप्पो थी, यू नो, हु रेज्ड मी, एंड बहुत इंडेयरिंग औरत थी वो। जज थी हाई कोर्ट की, 3 टाइम MPA थी,
यू नो शी रेज्ड मी, और मैं मूव आउट हो गया व्हेन आई गॉट ओल्डर एंड आई मूव्ड आउट, आई मूव्ड टू कराची एंड शी अनफॉर्चुनेटली उनको एक इलनेस थी जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है डिटीरिएट कर रही थी। तो मैंने सब छोड़ छाड़ के जो है आई केम बैक टू बी विद हर, एंड यू नो आई रियलाइज्ड मच लेटर कि उनका मेरी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट था। उनको ज़रूरत नहीं थी मुझे पालने की, लेकिन उन्होंने पाला। हालांकि वो एक जज थी हाई कोर्ट की, एक MPA थी, अपने एलिंग पेरेंट्स को भी ख्याल रखती थी, लेकिन रोज़ सुबह मैं उठता था तो नाश्ता टेबल पे होता था, और कई दफ़ा मैं नाक चढ़ा के निकल जाता था कि मुझे नहीं खाना। और आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि कोई मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह वो मुझे ट्रीट करती थी। तो जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये था कि मैंने एक पॉइंट पे आके एक मुश्किल फैसला ये किया था कि अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करके मैं वापस घर आ गया टू बी विद हर व्हेन शी वाज इल। अच्छा फैसला किया। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं आया वापस, और 6 महीने उनके साथ गुजरे एंड देन शी पास्ड अवे। और अगर मैं ना आता तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना कर पाता। तो आई थिंक कुछ कभी कभार आपको ना थोड़े से इस तरह के मुश्किल फैसले लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स, और जो आपके करीबी लोग होते हैं। अल्टीमेटली मुंडा है तो देसी ना जी फिर आहो जी की करिए। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत नाइस। ये सेंसिटिविटी ही इंसान को इंसान बनाती है। And if the only other thing that I would like to say that I think जज्बात में आके कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए कभी भी। और आई थिंक हम हर चीज़ जो है भले छोटा डिसीजन हो लाइफ में सोच समझ के करना चाहिए। कौन सा ऐसा फैसला जो तकलीफ देता है? कोई भी नहीं, तकलीफ को तो कोई नहीं, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ कि सोच समझ के करना। मैं जज्बात में कोई फैसला जो अंडू करना चाहे जिंदगी में? ऐसा नहीं है, मैं तो होते हैं रिग्रेट्स, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही यू नो बहुत स्मूथ सेलिंग है। एंड लाइफ यू नो ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेटेड, जिस बिजनेस में मैं हूँ, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, वेरी कम्पिटिटिव बिजनेस। रिलेशनशिप में जो भी, यानी कि मैं सिर्फ मर्दोजन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल के हवाले से बात नहीं कर रहा, जितने भी रिश्ते आपके होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं और दीगर वो हैं, तमाम तर रिश्तों में अगर किसी से रिश्ता ख़त्म हो जाए मिकाल का, और किसी वक्त रिकन्सिलिएशन चाहे कोई शख्स, तो आप गुंजाइश रखते हैं या आप समझते हैं कि नहीं रिश्ता ख़त्म हो गया तो अब मुमकिन नहीं? डिपेंड करता है, आई थिंक डिपेंड करता है कि वो इंसिडेंट क्या था जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटा। इंसिडेंट कुछ भी हो, अगर कोई शख्स आके बिल्कुल सरेंडर कर दे, माफ़ी मांग ले दिल से, कभी मैंने चिटिया माफ कर दे। नहीं ये चिटिया कहेगा फिर तो नहीं करांगा। आई एम वैसे डिफिकल्ट टू प्लीज। अच्छा, पर्सनली हाँ। मुझे इतना होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन मुझे प्लीज इतने रिजिड लगते तो नहीं? नहीं मैं हूँ, हाँ मैं बोलता नहीं। राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, समझ आया आपको? नहीं ठीक है। राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। राह पे आ जाने मतलब राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। हाँ, बट व्हाट डज इट मीन? राह पे आ जाने तो मैं इसका मतलब आप किसी देसी से पूछिएगा। मतलब जब लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है, या किसी के साथ पाला पड़े या वास्ता पड़े, कोई मामला जब किसी के साथ हो, तब पता लगता है कि वो शख्स कैसा है। हाँ ऐसे ही, बाज़ औक़ात मिलने जुलने में अंदाजा नहीं, ऐसे ही ये इसका अमूमी मफ़हूम है। इसका एक दूसरा भी वो है कि जब तक किसी को छेड़ो ना उसका पता नहीं चलता।